गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड और वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मेटालिक अब हम स्टडी करेंगे मेटालिक बॉन्ड। देखो मेटालिक बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए कि पहले एक बार मेटल की करेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ मैं, मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द मेटल हैव द ब्राइट लस्टर, हाई इलेक्ट्रिकल एंड द थर्मल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इन सब के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड द एटम टुगेदर इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। जो दो मेटल्स को आपस में बाइंड करके रखता है उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड हम तीन मॉडल से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। सेकेंड हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड हमारे पास है बैंड थ्योरी। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये लॉरेंट्ज हैज़ द प्रपोज ए मॉडल नोन एज द इलेक्ट्रॉन फ्री मॉडल और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस मॉडल के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले है लो आयनाइजेशन एनर्जी। जो हमारे पास मेटल होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लो, कि हम थोड़ी सी एनर्जी उसको प्रोवाइड करें तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल्स, उस मेटल के पास लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है। लिथियम में जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1 और 2p ऑर्बिटल हमारा वेकेंट है हमारे पास। सोडियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। 3p और 3d हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है। मैग्नीशियम हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड द 3s2। 3p और 3d यहाँ पर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अब simultaneous the force of attraction between the mobile electron and the positive kernels which bind the metal atom together is known as a metallic bond। क्या होता है हमारे पास? हमने कोई भी मेटल ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने लिया लिथियम मेटल। लिथियम एटम को हमने एनर्जी सप्लाई की। लिथियम एटम को अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास नंबर ऑफ लिथियम एटम होंगे वहाँ पर, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ लिथियम एटम्स हैं। तो लिथियम एटम्स हैं तो क्या होगा? सभी लिथियम, जब हम उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? सभी लिथियम एटम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज को। उस पॉजिटिव चार्ज मेटल को क्या बोला गया है? कर्नल्स। और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अगर हमारे पास अल्कली मेटल की कोई भी मेटल है जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है तो वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और उसके साथ ही मेटल पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट हो जाएगी। तो मैं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक मॉडल हमारे पास है, जो स्ट्रक्चर बनेगी, देखो एक सी की तरह, एक समुद्र की तरह हमें ये लग रही है। तो यहाँ पर क्या है? सारी मेटल आपस में कनेक्ट हो रही है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। और अगर बोला जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। उसके बाद जो हमारे पास है सेकेंड मॉडल है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द बॉन्डिंग। और इसके अगर हमारे पास जो मेटल्स होंगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? मेटालिक लस्टर्स होती है, अभी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी सप्लाई की और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन रिमूव की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उससे क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी होगी। थर्मल कंडक्टिविटी भी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। मेटल्स क्या होंगी यहाँ पर? मेलेबल होंगी, डक्टाइल होंगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस होगी, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हमारे पास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बॉन्डिंग मेटल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या कहेंगे? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी develops by the Pauling and this theory treat the metallic bonding being essentially covalent bond। metals के बीच में क्या होगा? covalent bond होगा। यहाँ पर अगर हम
बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास दो मेटल लिथियम मेटल। अब लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, एक लिथियम का एटम दूसरा लिथियम का एटम आपस में किसके थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और इस कोवलेंट बॉन्ड से जो बॉन्ड बनेगा उसको, क्योंकि देखिए ये भी मेटल है ये भी मेटल है, यहाँ भी लिथियम 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 आपस में, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दोनों आपस में शेयर करके किस बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, एक मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये कौन सी थ्योरी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्डिंग ऑफ द मेटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता है जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था एमओटी आपने पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही थी। अगर हमारे पास दो लिथियम एटम है तो कितने बनेंगे, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास तीन लिथियम एटम है L3, लिथियम 1 2 एंड द 3, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास चार लिथियम एटम है 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, चार बनेंगे, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लिथियम एटम है तो हमारे पास क्या बनेंगे, n क्लोजली स्पेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बैंड मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही हमारे पास क्या हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ बैंड्स बन जाएंगे। अब बैंड में हमारे पास क्या होगा, एक वैलेंस बैंड बनेगा और एक कंडक्शन बैंड बनेगा। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हमारे पास एक बैंड बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और एक बैंड हमारे पास ऐसा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट। मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बोल दिया कि वैलेंस बॉन्ड बैंड है, और कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, मीन्स वैकेंट बैंड है। अब हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी यहाँ से वैलेंस बैंड से किस में चली जाएगी, कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। ठीक है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। When the electric field is applied to the electrons can move into the empty band और the lowest lying empty band is called the conduction band। आपको पता है कि कंडक्शन बैंड क्या है, वैकेंट है, एंड द आउटरमोस्ट फिल्ड बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस बैंड को हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। और जो हमारा वैकेंट बैंड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो हमारा क्या होगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से ही हमारे पास एक टर्म आई सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, एक हमारे पास होते हैं कंडक्टर, एक हमारे पास होते हैं इंसुलेटर, और एक हमारे पास होते हैं सेमी कंडक्टर। देखो, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करें, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव हो, वो क्या होंगे, हमारे कंडक्टर। इंसुलेटर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो नीचे, हाँ हमारे पास जो भी मेटल, जो भी मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर रही है तो वो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्शन, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। मीन्स
सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे कंडक्टर बिहेव करते हैं उससे तो थोड़ा कम बिहेवियर होगा, और जो इंसुलेटर हैं उससे थोड़ा सा बेटर बिहेवियर होगा। तो वो क्या होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। देखो, सेमीकंडक्टर्स आर द सॉलिड विच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करती है, कंडक्टर एंड द इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और जो इसकी रेंज होती है 10 टू पावर 2 to 10 to -9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। Conductivity of the semiconductor is mainly due to the presence of impurity and the defects। आपने पढ़ रखा है कि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है कि जो उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो हम इम्प्योरिटी वहाँ पर ऐड करते हैं उसकी वजह से, जो उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वहाँ से क्या हो जाता है, उसमें कंडक्टिविटी का फ्लो होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के कंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों को समझना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो, देखो सेमीकंडक्टर हमारे कार्बन ग्रुप वाले एलिमेंट से फॉर्मेशन होती है उनकी, जैसे सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द पुअर कंडक्टर बिकॉज दे हैव ए नेटवर्क एंड द लैटिस ऑफ द 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है का सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। देयर आर द नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ द मेटल्स, देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, मीन्स 4 के 4 बॉन्ड हो गए। अब 4 के 4 मीन्स हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होगी वो लो होगी। लेकिन हम इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे। व्हेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई टू ए क्रिस्टल, जो भी हमारा क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही है सेमीकंडक्टर की, जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल आपको सामने दिख रहा है, जैसे सिलिकॉन का हमारे पास क्रिस्टल है, तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। द कोवलेंट बॉन्ड में ब्रेक ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, ठीक है। जब हमने इसको एनर्जी सप्लाई की तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जनरेट होगी और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बार इसको समझो, ये हमारा कोई क्रिस्टल था, ये क्या है, प्योर सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी लो है क्योंकि यहाँ पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हमने इसको हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड सपोज दैट ब्रेक हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब वही ये सीक्वेंस में चलता रहेगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि चाहे इलेक्ट्रॉन से हो चाहे पॉजिटिव चार्ज कर्नल से हो, इलेक्ट्रॉनिसिटी का क्या होगा, मूवमेंट होगा। अभी तक ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने क्या कर रखा था, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी थी। लेकिन जब हमने इसको एनर्जी सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई से क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, सेपरेशन होगा और उसके मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होगा। ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी मेड सेमीकंडक्टिंग इन कंट्रोल मे बी एडिंग इम्प्योरिटी। जब हम इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और जो हमारे कंडक्टर बनेंगे वो हमारे होंगे एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के अंदर प्योर सिलिकॉन के कंडक्टर होते हैं और वो के हमने इलेक्ट्रिसिटी का दिया तो चारों के चारों मीन्स कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो गया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसके साथ बनते हैं, वहाँ पर सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ कोई इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमारे 2 टाइप्स के कंडक्टर होते हैं। एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमारे होते हैं
पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स हमने उसमें एन टाइप की कुछ इम्प्योरिटी ऐड की है। पी टाइप में मीन्स हमने उसमें पी टाइप की कुछ इम्प्योरिटी ऐड की है। अब कैसे याद रखोगे? एन नाइट्रोजन से याद रखोगे। नाइट्रोजन आर्सेनिक, एंटीनमी, बिस्मिथ मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप की, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप की हमने उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी। जैसे यहाँ पर आर्सेनिक ऐड कर रखा है, ये कौन सा है? ये एन टाइप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनमी, ठीक है, ये आर्सेनिक है, ठीक है, ये पी नहीं होगा, ये एन होगा यहाँ पे, ठीक है, एन, आर्सेनिक। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट हो रही है? सिलिकॉन जर्मेनियम 14th ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 4 के साथ बॉन्डिंग कर ली आर्सेनिक के, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? फ्री। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसकी वजह से क्या होगी? कंडक्टिविटी जनरेट हो गई हमारे पास, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो गई? जनरेट हो गई। और हमारे पास जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वहाँ पर क्या होगा? हम जर्मेनियम में सिलिकॉन के साथ पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पी टाइप की इम्प्योरिटी कौन से होंगे कि यहाँ पर 14th ग्रुप है, हम 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। 13th ग्रुप में हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, इंडियम, थैलियम। तो इंडियम, थैलियम हम इनको ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड करने से हमारे पास क्या होगा? देखो क्या हुआ कि यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? एक होल की जनरेशन हो जाएगी, पॉजिटिव होल जनरेट हो जाएगा। अब पॉजिटिव होल की वजह से क्या होगा? यहाँ पर मोमेंट होगी और उसकी वजह से क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। तो उसको हम कहेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम नाइट्रोजन ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? 13th ग्रुप के हम ऐड करेंगे। तो हमने सेमीकंडक्टर बेटा कंप्लीट कर लिया है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें आप पढ़ लेना, फिर मैं आपके इसके रिवीजन क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं।